कर भी इस महीने में आपको मकान नहीं बनवाना चाहिए। आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। आप चाहे नींव पूजन करवा रहे हो, मकान बनवाने की शुरुआत कर रहे हो, या फिर आप नए मकान में प्रवेश कर रहे हो, तो भी इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही नए मकान में प्रवेश करते हैं, कोई कोई लोगों के घर में बहुत सारा कलह क्लेश होने लगता है, या फिर कोई अचानक से बड़ी बीमारी आ जाती है जिसके कारण पूरा घर परेशान रहता है और धन की बर्बादी तो होती ही होती है। वहीं पर बहुत सारे घरों में आपस में कलह कलेश के कारण घर छोड़कर भी कोई कोई लोग चले जाते हैं। इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि आप शुभ समय में अपने मकान में प्रवेश नहीं किए हैं। आपने शुभ समय में अपने मकान बनवाने की शुरुआत नहीं की है। हमारे पुराणों में मकान हमें कब बनवाना चाहिए, कब नहीं बनवाना चाहिए, किस महीने में हमें अपने मकान में प्रवेश करना चाहिए, किस समय मकान प्रवेश करके और क्या प्रमुख चीजें सबसे पहले हमें अपने रसोई घर में बनानी चाहिए, ये सारी बातें निहित हैं। तो यदि हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बीतता है। यदि हम इन बातों को अनदेखा करते हैं तो हमारा पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहता है और हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमने कौन सी गलती करी जिसके कारण हमें ये परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। तो आइए हम जानते हैं पूरे 12 महीने जो हिंदी महीने के नाम से हम आपको बताएंगे कि चैत्र माह से लेकर फाल्गुन के महीने तक में कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें भूल कर भी हमें मकान की कोई भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चाहे आप रिपेयरिंग करा रहे हो, चाहे आप भूमि पूजन, नींव पूजन या फिर गृह प्रवेश कर रहे हो, इन महीनों में आपको नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि यदि आप करते हैं तो कौन कौन से परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ सकते हैं ना। एक मिनट, मैं आपको ये कैलेंडर दिखा रही हूँ, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में जानकारी है। तो आप इसमें से देखकर वो समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे हम कैलकुलेट करके इसे जान सके। तो ये वाला कैलेंडर आपके घर में होना ही चाहिए। हम सभी अपने घर में रखते हैं और इसमें जो तिथियां वगैरह होती हैं वो बहुत सटीक बैठती हैं। तो इसलिए आज से ही आप ये कैलेंडर अपने घर में रखना प्रारंभ करें। और जो ये जानकारी मैं लेकर आई हूँ वो मत्स्य पुराण के अनुसार है। तो भगवान सूर्य के पुत्र मनु श्रोता थे और मत्स्य पुराण की ये कही हुई बातें हैं, वहां पर ये निहित हैं कि जब भी भवन का निर्माण होता है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले महीना आता है हिंदू संवत्सर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत चैत्र माह से होती है। जब नवरात्रि की प्रारंभ हो जाती है, नए वर्ष में ही नवरात्रि आती है जिसे वासंतिक नवरात्रि कहते हैं। तो चैत्र माह में भूल कर भी मकान बनवाने की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसी गलती कर बैठते हैं तो हमें पूरे जीवन उस मकान में जो भी व्यक्ति रहता है उसे बीमारियां घेर लेती हैं। अलग अलग प्रकार से आपका धन बीमारियों में खर्च होता है, चाहे आपके बच्चे की बीमारी हो चाहे आपकी हो। कहने का अर्थ है चैत्र के माह में बनवाने से बीमारियां घर कभी छोड़ती ही नहीं है, इसलिए आप ये काम ना करें। अब दूसरा महीना आता है दोस्तों वैशाख का। चैत्र के बाद वैशाख का महीना आता है। तो वैशाख का महीना भवन निर्माण के लिए बेहद शुभ बताया गया है। इस महीने आप मकान में प्रवेश भी कर सकते हैं और अपने भवन निर्माण की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस महीने मकान बनवाने से आपको गोधन प्राप्त होता है। गोधन इसलिए कहा गया है, जो गौ माता है उसमें 33 कोटि देवी देवता तो वास करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन पहले के समय में जब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो गौ माता है वही हमारी सभी धन थी, आर्थिक आय का स्रोत का कारण मानी जाती हैं। क्योंकि जो गौ माता है उनके दूध, दही, घी, उनका जो गोबर है, उनकी सभी चीजें उपयोग में आती थी और हमारा भोजन से लेके ईंधन तक का काम गौ माता करती थी। इसीलिए उन्हें धन के रूप में और गौ माता के रूप में पूजा जाता था। कहने का अर्थ है कि वैशाख के महीने में यदि आप घर बनवाने का शुरुआत करते हैं तो आपको गो
धन की प्राप्ति तो होगी ही, यानी कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ ही गौ दान का पुण्य भी मिलता है, यानी कि आप गौ दान वगैरह जितना पुण्य कमाएंगे उस तरह का पुण्य आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर ओवरऑल आप वैशाख के महीने में मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं। वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ के महीने में कभी भी मकान बनवाने की शुरुआत नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि आप मकान बनवाते हैं तो इस घर में रहने वाले व्यक्ति कलह कलेश अधिक करते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करने लगते हैं ऐसे घरों में रहने वाले प्राणी, और घर छोड़कर भी जा सकते हैं। तो अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ज्येष्ठ के महीने में मकान बनवाने की गलती ना करें, बिल्कुल भी शुरुआत आप ना करें। उसके बाद आता है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ का महीना घर बनवाने के लिए, मकान गृह निर्माण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस महीने यानी कि आषाढ़ माह में भवन निर्माण का कार्य शुरू करता है, उसके पास नौकर चाकर, उसके पास पशु, जैसे पशुपालन का कार्य भी बहुत पहले होता था, इसी से हमारी आजीविका चलती थी, इसीलिए ये सारी बातें निहित हैं। तो ये सारे सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होते हैं और आपका पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। भाई नौकर जाकर आप तभी रख पाएंगे ना जब आपके पास धन होंगे। इसलिए आप इस महीने में अपने मकान निर्माण करवा सकते हैं, आपके लिए बेहद शुभकारी है। तो इसके बाद आता है श्रावण का महीना। तो क्या श्रावण के महीने में हम घर बनवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप बनवा सकते हैं। श्रावण के महीने में गृह निर्माण का यदि आप शुरुआत करते हैं तो आपके सगे संबंधियों का आपका साथ मिलता है, आपके परिवार में सामंजस्य बैठता है, एकता होती है और आपका मान सम्मान चारों ओर यश फैलता है। यानी आपके रिश्ते, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे आपके पारिवारिक रिश्ते हों, किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, उसमें प्रगाढ़ता आती है और आपका यश धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो आप श्रावण के महीने में मकान बनवा सकते हैं, गृह निर्माण करवा सकते हैं। आती है बात भादों का महीना। भादों का महीना गृह निर्माण के लिए शुभ नहीं बताया गया है। यदि इस महीने आप गृह निर्माण करते हैं तो पूरे जीवन आपको कलह कलेश में बिताना पड़ सकता है, आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भादों का महीना आपको गृह निर्माण के लिए नहीं चुनना। उसके बाद आता है क्वार का महीना। क्वार के महीने में भी गृह निर्माण हमारे लिए शुभ नहीं होता है। कहते हैं जो जातक क्वार के महीने में गृह निर्माण करवाते हैं उन्हें पत्नी सुख नहीं मिलता है, यानी स्त्रियों का सुख, स्त्रियों का अभाव रहता है आपके घर में। स्त्रियों से कलह क्लेश होती है, स्त्रियां घर छोड़ के चली जाती हैं, स्त्रियों का आपका जो संबंध होगा उसमें शुभता नहीं रहती है। इसलिए आप क्वार के महीने में गृह निर्माण ना कराएं। कहते हैं कि ये जो हमारा सांसारिक जीवन है वो पति पत्नी आपसी जो पहिए हैं रथ के, दोनों मिल के चलते हैं। यदि एक का साथ हमें नहीं मिलता है तो हमारा जीवन अधूरा रहता है। इसलिए क्वार के महीने में कभी भी आपको गृह निर्माण नहीं करवाना चाहिए। अगला आता है कार्तिक का महीना। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। ये महीना मकान बनवाने के लिए बेहद शुभ माना गया है। तो आप इस महीने यदि अपने मकान का कार्य करवाते हैं, प्रवेश भी कर सकते हैं और गृह निर्माण की शुरुआत भी कर सकते हैं, भूमि पूजन भी कर सकते हैं। आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है, आपका पूरा जीवन सुखमय उस घर में बीतता है। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुखपूर्वक राज करती हैं। तो आप कार्तिक के महीने में गृह निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष का महीना। मार्गशीर्ष का महीना भी गृह निर्माण के लिए शुभ बताया गया है। हमारी रसोई में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है, अन्न धन से रसोई हमारी हमेशा भरी रहती है। इसलिए मार्गशीर्ष के महीने में भी आप गृह निर्माण करवा सकते हैं। अब अगला महीना आता है पौष का महीना, जिसे पूस का महीना भी आप कहते हैं। प्रेमचंद जी की एक कहानी भी है, पूस की अंधेरी रात, ठंडी रात। तो पूस के महीने में यदि आप गृह निर्माण करवाते हैं तो आपके घर में चोरी का भय रहता है, आपके घर में आग लगने का भय होता है, आपके घर में जैसे आपने सुना ना शॉर्ट सर्किट हो गया, अब अचानक से प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो इसलिए पौष के महीने में गृह निर्माण कराना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कदापि भी
पौष के महीने में कोई भी गृह निर्माण से संबंधित कार्य ना करें और ना ही गृह में प्रवेश करें। आखिरी महीना जो कि फाल्गुन का महीना होता है, जिसमें कि होली आती है, फाल्गुन का महीना गृह निर्माण के लिए भी अच्छा माना जाता है, जिसमें सभी सुख पूर्वक एक साथ घर में रहते हैं और चारों तरफ से खुशियां आती हैं। तो आप फाल्गुन के महीने में भी गृह निर्माण कार्य करवा सकते हैं, आपके लिए बेहद शुभकारी है। दोस्तों, जो ये मैंने आपको महीने का नाम बताया है, आप इंग्लिश में इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ ही गृह प्रवेश के लिए आप चाहते हो तो जिस व्यक्ति के नाम से मकान या फिर आपका जो गृह है उसके नाम से आप किसी पुरोहित से उसका विचार करवाएं, तो फिर वो समय निकाला जाता है कि किस महीने में गृह प्रवेश करना होता है। ऐसे ओरल आप कहीं किसी वीडियो को देखकर गृह प्रवेश ना करें, ये आपके लिए शुभ नहीं होता है। और जब भी आप गृह प्रवेश करें तो गृह प्रवेश करते समय कुछ एक बातों का ध्यान जरूर रखना होता है कि आप 5 चीजों को लेकर ही गृह प्रवेश करें। पति पत्नी साथ में मिलकर गृह प्रवेश करें। पहली रसोई में दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर आदि बनाना चाहिए और 5 ऐसे लोगों को भोग लगाना चाहिए जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। मकान बनवाने के लिए भी और रसोई में पहली रसोई बनाने के लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि आगे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे। ये थी जानकारी कि मकान हमें किस महीने में बनवाने की शुरुआत करनी चाहिए या फिर गृह प्रवेश। बहुत सारी बातें मकान से संबंधित आने वाले वीडियो में हम आपके लिए शेयर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।